बिटकॉइन की बॉटम वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि सर बिटकॉइन के बॉटम के बारे में बताएं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखकर चीज़ों को समझने का कोशिश करना मेरे भाई। और ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एग्जैक्ट बॉटम के पास मेरे भाई एंट्री कर पाओगे और बुल मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा कमा पाओगे। और ध्यान रखो, ये वीडियो के अंदर मैं कोई भी ऐसे फालतू का इंडिकेटर यूज करके आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, या कोई भी ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला। बिल्कुल रियलिस्टिक बेस प्लस रिसर्च बेस्ड वीडियो होने वाला है। तो एक ही रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो बनाने का मकसद है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करे और चीज़ों को समझने का कोशिश करे, ताकि बेयर मार्केट के अंदर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो रखा है तो बुल मार्केट में आप इजीली मनी प्रिंट कर पाओगे अगर बॉटम पे एंट्री कर जाते हो तो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्तों। बिटकॉइन के बॉटम के वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर बिटकॉइन हेल्विंग नहीं पता तो मेरे भाई जान लो, बिटकॉइन की हेल्विंग इसलिए स्टार्ट की गई कि यहाँ पर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ाई जाए। तो सबसे पहला दोस्तों हेल्विंग हुआ 2012 में, और 2012 से पहले बिटकॉइन 10 मिनट में मेरे भाई लगभग 50 बिटकॉइन दोस्तों माइन होते थे, जो 2012 के हेल्विंग के बाद घटकर मात्र 25 हो गए। उसके बाद 2020 में दोस्तों हुआ 11 मई के, और 11 मई 2020 में हुआ तो जो 25 बिटकॉइन दोस्तों माइन होते थे 2012 के हेल्विंग के बाद, वो घटकर तो मात्र बताऊं तो 12.5 बिटकॉइन हो गए, मतलब 12.5 बिटकॉइन हो गए। और फिर दोस्तों क्या हुआ, 2020 का जो हेल्विंग हुआ वो 12.5 बिटकॉइन से घटकर मात्र 6.25 बिटकॉइन ऑलमोस्ट यहाँ पे माइन होने लगा। अब ये दोस्तों जो अभी हाल्विंग होने वाला 2024 में, डेट आपको बताना चाहूँगा तो लगभग यहाँ पर दिखा रहा है अप्रैल का 15। तो जब हेल्विंग होगा तो 6.25 से दोस्तों घटकर पर ब्लॉक दोस्तों 3.125 बिटकॉइन ही माइनिंग हो पाएगा। मतलब मार्केट के अंदर दोस्तों डिमांड क्रिएट होगा, सप्लाई दोस्तों मार्केट के अंदर कम होगी, जिसके प्राइस के अंदर अच्छा खासा बूस्ट आएगा। और इसका रिजल्ट आपको 2017 का बुल रन और 2020 का बुल रन देखने को आपको मिल चुका है। ठीक है, और ये चीज़ एक डाटा दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों माइनिंग का जो प्रोसेस है, जो मार्केट के अंदर मिंट होकर दोस्तों यहाँ पे आएंगे टोकन्स, ये ऑलमोस्ट बताऊं तो 98% दोस्तों माइंड हो जाएंगे 2030 तक। यानी मार्केट के अंदर दोस्तों जो 21 मिलियन टोटल सप्लाई है बिटकॉइन का, उसका 98% मार्केट के अंदर आ जाएंगे। और 2140 ईस्वी तक जाते जाते ऑल दोस्तों जो 21 मिलियन बिटकॉइंस है वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे, और ये सब हमारे आपके बीच रहेंगे, जो यूजर्स होंगे उनके बीच होंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया माइनिंग का फंडा क्या है। अब माइनिंग का फंडा समझ में आ गया, अब चलूंगा दोस्तों आपको फर्स्ट कोविड केस बताने। अब बोलेंगे अनिश भाई क्या कोविड केस बता रहे हो, इसका रिलेशन आपको बताएंगे, थोड़ा सा आपका माइंड बूस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो आपको पहुंचा पाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट दोस्तों जो केस आया वो आपका आया, यहाँ पर बताना चाहूँगा चाइना के अंदर आया, वुहान शहर में, और वहाँ पे दिसंबर 2019 के अंदर आया। अब ये डेट आपको याद रखना, क्योंकि इस डेट से आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको और भी ज़्यादा बॉटम प्रेडिक्शन का आपका जो आइडिया है, या दोस्तों आपका जो तरीका है वो और भी सही हो जाएगा। ठीक है, उसकी प्रेडिक्शन और भी सही हो जाएगी। ठीक है, अब चलता हूँ मेन पॉइंट बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के चार्ट की तरफ आपका माइंड थोड़ा और मैं बूस्ट करने के लिए आपको एक थोड़ा सा एक ग्राफ दिखाऊंगा, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा मैं जिस वे में ले जाना चाहता हूँ उस वे के लिए तैयार हो पाए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है मेरे भाई वो बढ़ने के लिए बनी है, यानी ऊपर जाने के लिए बनी है, ना कि नीचे आने के लिए। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट देखोगे उसका ग्राफ तो नीचे साइड से भले ऊपर गई है, करेक्शन की है, लेकिन एट द एंड में अगेन से ऊपर गई है। ठीक है, फिर से नीचे आई है, ये चीज़ ध्यान रखो। यानी मार्केट बढ़ने के लिए बनी है, ना कि घटने के लिए। मार्केट में पैसा हमेशा मार्केट में घुसता रहेगा, निकलता रहेगा और घुसता रहेगा, और घुसेगा तो प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे पंप आएंगे, और जितने सारे ये पंप आएंगे फिर ये करेक्शन फेस आएगा तो प्राइस के अंदर एक डंप आता है। अब ध्यान रखो, यहाँ पर एक लॉजिक छिपा हुआ है। आपसे पूछूंगा, अगर बिटकॉइन की प्राइस दोस्तों लगातार ऐसे सीधी रेखा में ऊपर जाएगी, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर जाए, करते करते $1 लाख, $1.5 लाख, $2 लाख, $3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मतलब जितना सोच लो मेरे भाई उतना चला जाए, तो सोचो इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा मेरे भाई, हम खुद नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतने हाई पर दोस्तों हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, हमको डीप चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लोग यहाँ पे खरीदारी मेरे भाई करेगा तो एक टाइम आएगा दोस्तों बेचने का टाइम, तो जब वो बेचेंगे तो प्राइस डंप आएगी। जब प्राइस डंप आएगी तो ये जो मार्केट के अंदर जो आपको रैली देखने को मिला, तो अगेन से जो लोग सोच रहे थे कि भाई हमको तो मौका ही नहीं मिला, उनको अगेन से क्या होगा, यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, वो अगेन से एंटर करेंगे तो भाई अगेन से प्राइस लेके ऊपर जाएगी, और नेक्स्ट टाइम एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। जब ये ऑल टाइम हाई जब भी बनती है मेरे भाई, जब भी प्राइस पीक के अंदर जाती है, तब मार्केट में क्या होता है, बिटकॉइंस की काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट होती है, काफ़ी लोग जानते हैं, नए लोग मार्केट के अंदर घूसम घासी करेंगे, और ये दोस्तों यहाँ पर फिर कहीं घुसेंगे और फिर प्राइस के अंदर डंप आएगी। जो सिनेरियो यहाँ पर रैली हुई मेरे भाई 2017 के बुल रन में, काफ़ी लोग आए, हम भी आए दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पे प्राइस के अंदर अच्छा खासा डंप आया, ट्रैप में फंस गए। ठीक है, अगेन से 2020 का बुल रन आया, तो काफ़ी लोग भाई बिटकॉइन को नहीं जानते थे। ये अच्छे खासा रैली करने के बाद दोस्तों देखे कि अरे भाई $60,000 $69,000
मतलब ऑलमोस्ट $70,000 के आसपास बिटकॉइन गया। तो काफ़ी लोग समझे कि यार भाई बिटकॉइन है पैसे बनते हैं। जैसे वो लोग घुसेंगे तो जो लोग दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूशन या वेल सेंटर की है वो लोग सेल करके प्राइजेस को डंप करा देंगे। अगेन से दोस्तों यहाँ पर आएगी, अगेन से प्राइस ऊपर जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो फिर नए लोग जानेंगे, नए लोग मार्केट के अंदर घुसेंगे, यानी नए लोग मार्केट के अंदर आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगी, टॉप पे सेल होगी, फिर नीचे आएगी। ये साइकोलॉजी का गेम है। और बिटकॉइन की प्राइस या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट दोस्तों एक इस तरीके से ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन होता है, करेक्शन होने के बाद दोस्तों ये जो रैली हुआ है ये प्राइस शिफ्ट होती है और नीचे आके दोस्तों एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। यहाँ पर आपके हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल खेला जाएगा, हम आप डर जाएंगे और फिर अगेन से प्राइस ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आएगी, नीचे के बाद फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगी मेरे भाई, फिर से बिटकॉइन का बॉटम या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट का बॉटम लेगा और अगेन से प्राइस यहाँ ऊपर निकलेगी, उसके बाद अगेन से नया पिक बनाएगी। तो ऑलमोस्ट देखोगे तो मार्केट का दोस्तों क्या है, ये ग्राफ देखोगे तो आपको ऊपर जाता नजर आया, मतलब हमेशा ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही, नीचे तो आ रहा है लेकिन फिर अगेन से ऊपर जा रहा है। ये नहीं कि नीचे आके जीरो नहीं हो रहा है मेरे भाई, और मार्केट कभी जीरो नहीं होगा, माइंड में सेट कर लो। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का खेल था, आपको मैं समझाना चाहा, उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। अब चलता हूं मेन पॉइंट बिटकॉइन का चार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअल दोस्तों डाटा दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब एक्चुअल डाटा दिखाने से पहले बताना चाहता हूं कि वीडियो में दोस्तों आप बिल्कुल मंद हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ या घुस जाओ, इंजॉय करने लगो, तब तक बताना चाहता हूं मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले मिल पाए मेरे भाई। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि चार्ट्स की लेटेस्ट अपडेट और मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब चलता हूं मेन पॉइंट बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर असली खेल दोस्तों आपको 2012 से पता होगा कि हैल्विंग हो रही है। 2012 के बाद अगर देखोगे, 2012 के बाद जो हैल्विंग हुई थी और उसके बाद जो बिटकॉइन का दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा, मतलब 2013 का बुल रन आया, तो जो पिक लगा, पिक लगाने के बाद नेक्स्ट जो हैल्विंग मेरी भाई हुई, उससे ड्यूरेशन अगर देखी जाए, मतलब 2012 के जो हैल्विंग होने के बाद, टॉप लगाने के बाद, ध्यान रखो, टॉप लगाने के बाद और नेक्स्ट हैल्विंग, अपकमिंग हैल्विंग से पहले लगभग 959 दिन पहले बिटकॉइन अपना टॉप लगा दिया और टॉप लगाने के बाद करेक्शन फेस में जाना चालू हुआ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगा। और 959 दिन ऑलमोस्ट 32 महीने होते हैं, महीने में कैलकुलेट करोगे तो। फिर अगेन से दोस्तों प्राइस क्या हुआ, यहाँ से 2017 का बुल रन आपको देखने को मिला, ये वाली हैल्विंग हुई तो प्राइस के अंदर एक पंप मिली और जो टॉप लगा वो बताऊं तो फिर हैल्विंग, ये वाला हैल्विंग देखोगे तो मई के 2020 में लगे थे और इस हैल्विंग से ऑलमोस्ट 882 दिन यानी लगभग 29 महीने, यानी प्रीवियस टाइम 32 महीने लगा और इस टाइम 2017 का बुल रन जो लगा था, टॉप लगा, वो अपकमिंग हैल्विंग से 882 दिन पहले अपना लगभग 29 महीने, 29.5 महीने पहले अपना टॉप लगा के प्राइस फिर बेयर मार्केट के अंदर आ गई। अगेन से आओ मेरे भाई, अगेन इस वाला साइकिल के अंदर देखो 2020 का जो बुल रन आपने आंखों से देखा और 2021 में जाकर टॉप लगाया, तो इसने क्या किया, अपने जो दोस्तों अपकमिंग हैल्विंग है यानी 2024 का हैल्विंग अप्रैल में आने वाला है, उससे दोस्तों 889 दिन पहले यानी प्रीवियस साइकिल में जाओगे तो 882 दिन पहले टॉप लगाने के बाद करेक्शन करके यानी बेयर मार्केट के अंदर गई और 889 दिन मतलब देखेंगे पहले यहाँ पर हैल्विंग से पहले आपको प्राइस के अंदर डंप मिला, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट प्रीवियस साइकिल और ये साइकिल सेम सिचुएशन में चल रहा है। ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा, और लगभग ये भी लगभग देखोगे तो 29-29.5 महीने के आसपास दोस्तों ऑल टाइम टॉप लगाने के बाद अगेन से दोस्तों फॉल चालू हुआ। ये आपको पिक्चर समझ में आ गया, यानी जो हैल्विंग से रिलेटेड आती है टॉप का रिलेशन बिल्कुल सही आती है। अब आती है बॉटम की बात, तो बॉटम के अंदर चलेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले चलेंगे थोड़ा सा काफ़ी ओल्ड हिस्ट्री, ये बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों इंडेक्स लगाया हूं ताकि आपको बता पाऊं। तो 2012 का दोस्तों जो हैल्विंग हुआ था उससे पहले, ठीक है, आप देखोगे तो हैल्विंग से पहले जो बॉटम लगा मेरे भाई, आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 371 दिन पहले बिटकॉइन की बॉटम लगी। ऑलमोस्ट बताऊं तो 12 महीने मतलब पहले, हैल्विंग से 12 महीने पहले बिटकॉइन की बॉटम लग गई, ठीक है। ये 2012 का दोस्तों मतलब ये जो हमारा हैल्विंग हुआ था उसका अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद 2013 का बुल रन आपके सामने रिजल्ट है। मैं पहले ही बोला साइकोलॉजी के हिसाब से कि मार्केट बढ़ने के लिए बनी है, ना कि घटने के लिए। मैं जो चीज़ आपके अंदर इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, मतलब आपको देना चाहता हूँ, आपको घुसाना चाहता हूँ, जो चीज़ें बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं देहाती टाइप का चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, थोड़ा वीडियो को एंजॉय करके आप चीज़ों को समझ पाए। तो बस यही चीज़ समझना चाहिए मेरे भाई कि अगर अगर ये देखेंगे तो प्रीवियस दोस्तों साइकिल के अंदर मतलब 2012 का दोस्तों जो मतलब ये हैल्विंग हुआ था उससे पहले मात्र 12 महीने के अंदर ही अंदर बिटकॉइन ने दोस्तों क्या किया, अपना बॉटम प्रेडिक्ट कर लिया। फिर देखेंगे तो ये वाली जो हैल्विंग अपकमिंग हैल्विंग हुई ये 2016 में हुई और 2016 से पहले 336 दिन पहले ऑलमोस्ट 11 महीने पहले बिटकॉइन ने बॉटम अपना लगा लिया। मतलब ये साइकिल बिल्कुल सेम रहा, बॉटम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि दोनों साइकिल में सेम ड्यूरेशन लग गए। लेकिन दोस्तों तीसरा साइकिल है 2017 का जो बुल रन आपको देखने को मिला, उसके बाद जो हैल्विंग हुआ 2020 में, इससे 552 दिन पहले, ठीक है, 552 दिन पहले मतलब देखना चाहोगे आप
तो ऑलमोस्ट ये वाला जो साइकिल के अंदर जो काफ़ी जल्दी लगभग साल भर के अंदर ही बिटकॉइन ने बॉटम दोस्तों अपने हेल्विंग से साल भर पहले बिटकॉइन ने बॉटम बना दिया। लेकिन 2017 का बुल रन है, इस टाइम मार्केट के अंदर काफ़ी लोग आ गए, काफ़ी अवेयरनेस फैल गई, तो इसमें चीज़ें काफ़ी चेंज हुई। मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज हुई तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 525 दिन पहले बिटकॉइन ने बॉटम लगाया, ठीक है, यहाँ पर यानी ज़्यादा लोग मार्केट के अंदर आ गए। अब यहाँ पर 525 दिन, अब यहाँ पर आओगे मेरे भाई तो ये वाला सिनेरियो अभी चल रहा है लगभग 483 दिन चल रहा है। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया है करंट प्राइस जो यहाँ पे चल रहा है उसको मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश किया कितना ड्यूरेशन हुआ, तो लगभग 483 दिन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या हो 12 महीने, फिर 11 महीने, और फिर ऑलमोस्ट जो 525 दिन होता है लगभग होता है 17 महीने होते हैं, ठीक है। यानी 17.5 महीने बिटकॉइन का बॉटम लगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या सिचुएशन हो रहा है मेरे भाई कि बिटकॉइन का बॉटम लगाना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है, और हर एक बार दोस्तों एक नया लो आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर 17,500 के आसपास भी बॉटम था मेरे भाई, और इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आके नया एक लो बना लिया। तो अभी इसका सिनेरियो क्या है, इसका सिनेरियो आप थोड़ा फास्ट में चले जाओ। और प्रीवियस मैंने वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया मैंने कि आपको कोविड-19 के बारे में कि कोविड-19 क्या हुआ 2019 में दिसंबर में चाइना में आया। अब यहाँ पर आओ, ये वाला दोस्तों एरिया है हमारा बेसिकली जहाँ पे कोविड-19 फरवरी मार्च में बिल्कुल पीक पर थी, और सारे कंट्रियों में दोस्तों ऑलमोस्ट मतलब सारे कंट्रियों में एक समझिए कि घमासान हो रहा था कोविड का लेके, सारे लोग डरे पड़े थे, मार्केट गिर रहा था। और इसी टाइम दोस्तों मार्केट ने एक अच्छा खासा एक अगेंस्ट लो लगाया, और नियरेस्ट टू इसके पास आके एक लो लगाने के बाद स्पाइक मिला। तो अभी मार्केट के अंदर कोविड की केसेस आ रही है, तो चांसेस है भेजिए कि एक पिक लगे और प्राइस के अंदर डंप आए और वो हमारा एक बॉटम हो जाएगा। क्योंकि बताना चाहूँगा, अगर आपको चीज़ें मैं दिखाऊंगा तो समझ में आएगा मेरे भाई। अब यहाँ पर आ जाओ तो 12 महीने पहले बिटकॉइन का बॉटम लगा या 11 महीने पहले बिटकॉइन लगा, यानी ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी तो आपको 12-11 महीने पहले, मतलब यही एक लोवेस्ट ड्यूरेशन होता है मेरे भाई बिटकॉइन का बॉटम फाइंड का, जो आपका 2023 का फर्स्ट क्वार्टर होता है जब बिटकॉइन का बॉटम के लिए होगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में फिट करके रखो, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखोगे यहाँ पर भी कोविड आई थी, लेकिन बिटकॉइन ने 525 दिन पहले आपको बिटकॉइन ने बॉटम लगा लिया। लेकिन कोविड की सिचुएशन अभी फिर से बढ़ रही है, और वही वो दिन वही हेल्विंग से पहले दोस्तों मेरे भाई, ये तो हेल्विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब था। अब आप भी दोस्तों हेल्विंग के बिल्कुल करीब जाओगे, फरवरी मार्च आते आते आपका ड्यूरेशन यहाँ तक आ जाएगा, तो बिल्कुल हेल्विंग के करीब चला जाएगा। और बिटकॉइन का बॉटम इसी मंथ के आसपास, यानी 2023 का क्वार्टर फर्स्ट जो है मेरे भाई, जैन से लेके आपका दोस्तों अप्रैल तक वो बिटकॉइन का बॉटम होगा। अब याद रखो तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन का बॉटम कहाँ होगा, किस मंथ होगा, इतना आपको माइंड में फिट हो गया। अब बिटकॉइन का बॉटम कितने डॉलर पे होगा, ये चीज़ मेन फैक्ट की बात हो जाती है जो अभी समझ में आने वाली है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये रही बात सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात, आपको समझ में आ गई ओवरऑल चीज़ें ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ज़्यादा सिचुएशन खराब होगी तो बस अप्रैल तक आपको बिटकॉइन का बॉटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि राइट में 12 महीने मतलब हेल्विंग से 12 महीने पहले मैंने प्रेडिक्ट किया है, तो अप्रैल का मंथ निकल के आता है, जो 2013 में दोस्तों पंप आया था 2012 का हेल्विंग के बाद, और मात्र दोस्तों 12 महीने में दोस्तों क्या हुआ, रिकवरी हुआ। और फिर बताऊँ तो 2016 के दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं बताना चाहूँगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर चलता हूँ डाटा के अकॉर्डिंग बताऊँगा तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। और 2016 में हेल्विंग हुआ तो वहाँ से मात्र 11 महीने पहले बिटकॉइन ने बॉटम बना दिया। तो सबसे लोवेस्ट हम 11-12 महीने लेते हैं, तो 12 महीने हमने ले लिया, तो 12 महीने के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वार्टर आता है 2023 का, वो अप्रैल मंथ आता है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है मेरे भाई, माफी चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ें आपको ज़्यादा बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको मान लो कि यहाँ तक, लेकिन आप 2017 का साइकिल में जाओगे देखोगे तो आपने देखा कि 525 दिन पहले बिटकॉइन का बॉटम बना लिया था और प्राइस ने राइज कर दिया, जो प्री हेल्विंग पंप आता है वो देखने को मिल गया। लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर प्री हेल्विंग पंप आपको देखने को नहीं मिला, तो एक प्री हेल्विंग पंप एक्सपेक्टेड है दोस्तों मार्केट के अंदर आ सकती है। अब वो कहां से आएगी वो चीज हम समझने का कोशिश करेंगे। तो अभी दोस्तों बिटकॉइन देखोगे आप तो यहां तक आ गया, और ऑलमोस्ट अगर बताऊं अभी से लेकर अभी तक तो 483 दिन, यानी ये वाला हेल्विंग से और ये वाला करंट प्राइस देखोगे तो 483 दिन चल रहा है अभी बिटकॉइन का बॉटम दोस्तों। तो अभी भी समझो कि बिटकॉइन के बॉटम के अंदर आप एंटर ऑलमोस्ट कर चुके हो, 100% नहीं लेकिन इतना जानो कि कर चुके हो। तो इसके लिए आपको सिस्टम तैयार करना पड़ेगा सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो अभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे वीडियो के अंदर काफी बार देखते होंगे कि मैंने बोला कि 15,300 400 या 15,500 के पास आता है, तो अगेंस्ट से हम डीसीए करेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो प्रीवियस साइकिल के हिसाब से देखेंगे 525 दिन लगे, तो अभी 483 दिन लग रहा है, तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ही है। और प्रीवियस टाइम देखोगे तो मेरे भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगेन से दिखाता हूँ, ये वाला देखोगे तो लगभग नवंबर दिसंबर में आपको बॉटम लगता नजर आया। तो ये भी दिसंबर का महीना है, तो ऑलमोस्ट दिसंबर का महीने के आसपास अगर आती है प्राइस यहाँ पर लास्ट दिसंबर तक आती है, तो आपको एक एंट्री कर लेना है। आपको जैसे मानता हूँ कि मैं ये एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि आपके पास $1,000 या $10,000 $20,000 तो एंट्री करो। आपके पास अगर $100 हो, क्योंकि काफ़ी सारे भाई के पास फंड नहीं होते हैं, तो उसमें से 30% आप लगभग 15,400 से 500 पे लगा लो, आराम से सो जाओ
और $30 वहाँ पे लग जाएगी, और बाकी का दोस्तों आपका रिमेनिंग जो रहेगा आपका $70 उसको होल्ड रखो, और प्राइस अगर फ्लिप आती है, कोविड-19 का केसेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डंप आएगा और आकर यहाँ पर आपको एक मिल सकता है 13,900 से $14,000 का लेवल बेसिकली एक सपोर्ट लेवल है। और सेकंड एंट्री आपका $30 यहाँ पर कर लेना, मतलब आपका $30 यहाँ पे और $30 यहाँ पे, $60 की आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी फंड हो उसको डाइवर्सिफाई करके आप एंट्री कर सकते हो। अब ये दो लेवल हो गई जो बिटकॉइन की बॉटम ऑलमोस्ट हमको लगता है कि बस यही 13,900 सिर्फ $14 तक होगी। अब रही एक और बात, सबसे खराब सिचुएशन होगी जिस टाइम लगोगी मार्केट साफ समझो कि तबा तोड़ दोस्तों खराब हो चुकी है, सारे लोग डरे पड़े हैं, मार्केट में डंप आता जा रहा है। अगर लास्ट दोस्तों हो पाएगी तो समझो कि यही आपको 12,100 से लेके और 12,000 मतलब 300 से 400 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है। आप ये लेवल पे जाकर फिर क्या कर सकते हो मेरे भाई, $30 आप फिर से अगेन लगा देना, यानी $30 यहाँ पे लगाया, $30 यहाँ पे लगाया और $30 यहाँ पे लगा दिया, आपका क्या लगा ऑलमोस्ट $90 इन्वेस्ट हो गया, $12,000 आते आते 12,100 आते आते, ठीक है। ये हमारा लेवल एक बॉटम का हो जाता है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया है, कोई भी टुकड़ा अंबाजी वाला चीज़ है क्योंकि प्रीवियस टाइम का एक रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक हमारा लेवल होगा। रिमेनिंग $10 होगा उसको आप रखोगे, उसको रखोगे कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरे भाई ऐसा होगा प्राइस यहाँ से $14,000 से बॉटम लगा के और प्राइस उड़ना चालू होगी तो फिर पकड़ में नहीं आएगी मेरे भाई। इसलिए मैंने आपको दो एंट्री दिया, एक 15,400 पे और एक एंट्री दिया मैंने 13,000 के लगभग 900 से 14,000 के लेवल, ताकि आपकी एंट्री मिस ना हो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट बिटकॉइन के हम बॉटम के अंदर घुस चुके हैं, ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ रहे हैं। तो ये मत सोचना कि यहाँ तक आएगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिचुएशन खराब होगी तो यहाँ तक लेंगे तो हम यहाँ पर उठाएंगे माल को, ठीक है। ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट दोस्तों होप हमारा $10,000 जो कि बिल्कुल गारंटी नहीं है कि यहाँ तक आएगा, अगर आता है तो इसको छोड़ना नहीं है। यानी सबसे लास्ट दोस्तों चौथा स्टेज जो बिल्कुल अभी पॉसिबल तो है ही नहीं, यहाँ तक का लेके चल रहे हैं $10,000 के आसपास, जहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही है जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब समझ गया बिटकॉइन के बॉटम पे इस पर ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा टुकड़मबाजी वाला चीज़ें मत देखा करो, इंडिकेटर या वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों से आप दूर रहा करो मेरे भाई। और इसके अकॉर्डिंग लगभग आपकी ऑर्डर फिल हो जानी चाहिए $14,000 और 15,500 से 400 और फिर $14,000 13,900 से $14 और नेक्स्ट तीसरा दोस्तों 12,500 से 12,000 लेवल का डॉलर, यही लेवल है जो हमको लगता है। और $10,000 अभी हमको चांसेस नहीं है, आएगा तो भाई एंट्री करेंगे, नो प्रॉब्लम, उसके लिए भी फंड हमारे लिए है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझ में आ गया बिटकॉइन की बॉटम की, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है। अब यहाँ पर देखो ये जो कोविड-19 वाली सिचुएशन हुई थी, ये सिचुएशन होगी तभी बिटकॉइन में एक अच्छा खासा एक स्पाइक मिलेगा, डंप मिलेगा, और उस डंप पे आप एंट्री कर लेना, छोड़ना मत। क्योंकि देखो ये जो सिचुएशन होती है, डंप आती है, वो टेम्पोररी आती है, परमानेंटली मार्केट बढ़ने के लिए बनी है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मार्केट में दोस्तों कितनी भी हार्ड सिचुएशन है, पहले भी दोस्तों देखेंगे 2014 के आसपास एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज खत्म हो गया, तभी भी मार्केट के अंदर आपको 2014 के अंदर आपको खत्म हुआ, तभी भी आपको 2017 का बुल रन देखने को मिल गया। वैसे सिचुएशन FTX कोलैप्स हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें बैंक क्रैप्सी हुई है, कोविड के केसेस आ रहा है, फिर भी मार्केट क्या अगर पंप करेगा, ये आप इसकी हिस्ट्री है, मार्केट बढ़ने के लिए बनी है ना कि घटने के लिए। अब चलता हूँ SP 500, ये एक बिटकॉइन नहीं, इकलौता मेरा भाई फाइनेंशियल मार्केट है। अगर कोविड-19 की केस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फरवरी मार्च में अच्छा खासा जो डंप आया, वही प्रीवियस टाइम का 2018 का जो लो था, इसने ब्रेक करके नया लो लगाया। लेकिन अगर बिटकॉइन के चार्ट पर आप देखोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा कि 2018 का जो लो लगाया था, यहाँ पर आप देखना चाहोगे, यहाँ पर ये वाला दिसंबर 2018 का जो लो लगा था, यहाँ पर इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर से ही दोस्तों प्राइस निकल गया। मतलब SP 500 से भी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ को समझो, ठीक है। आपको दिखाने का मतलब ये है कि जो अभी टेम्पोररी चीज़ें आती है उसको डरना नहीं है, उसमें आपको एंट्री करना है, क्योंकि एक्चुअल दोस्तों इन्वेस्टमेंट बेयर मार्केट के अंदर होती है। और बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना चीज़ ध्यान रखो, अगर बुल रन आती है 2025 में, चांसेस की वेरी हाई है 2025 में आपको अच्छा खासा स्पाइक दिखे, क्योंकि जब भी दोस्तों क्या होती है, हेल्विंग होती है, तो उसके साल भर के बाद क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे 2020 में हेल्विंग हुई और 2020 के मई में हेल्विंग हुई, और बिटकॉइन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2020 में अगर दिसंबर से कैलकुलेट करोगे मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा यहाँ तक कि तेजी के साथ $32,000 पर और ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके $32,000 को चली गई। और यहाँ से लगभग बताऊँ तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करके दिखाने का मैं कोशिश करूँ तो आपको बताऊँगा इस वाला दोस्तों लेवल से और इस वाला लेवल तक देखोगे तो 336 दिन ऑलमोस्ट दोस्तों 11 महीने में ही बिटकॉइन एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई लगाया और लगभग ये पिक लगाया $65,000 का, यानी एक साल में अच्छा खासा हाई। तो 2016 का जो आपका 24 का जो हेल्विंग होने वाला है आपका मई से जुलाई में, मतलब जुलाई के आसपास, मई के आसपास, वो
नेक्स्ट दोस्तों मई से जुलाई, मतलब 2025 का जो मई जुलाई होगा वो बिटकॉइन अच्छा खासा स्पाइक होगा और एक चरम सीमा पे बुल रन पे होगी और आपको अच्छा खासा मुनाफा वहाँ पे मिल रहा होगा। ये चीज़ आपको अपने जेहन में बैठा लेना है। अब ये चीज़ें समझ में आ गई आपको बिटकॉइन का बॉटम क्या है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको सारा सिचुएशन बता दिया कि वर्स्ट सिचुएशन में कहाँ पे एंट्री की जा सकती है, अगर मिलती है तो की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आपकी एंट्री कैसे कैसे कहाँ पे होनी चाहिए, जो मैं खुद ऐसा एंट्री करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर से किया करें। वीडियो में थोड़ा सा भी हेल्प किया होगा, कंटेंट आपको कुछ अच्छा मिला होगा तो की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा तुड़मबाजी वाला टेंशन वाला बात मत करना। आपको पहले ही बताया कि बिटकॉइन या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट बढ़ने के लिए बनी है, ना कि घटने के लिए। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।